नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत है आपका डीएनडी वर्ल्ड अफेयर एंड न्यूज़ के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाल ही में बैन हुए फॉरेन ड्रोन्स के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अब इंडिया में किसी और देश से इंपोर्ट होने वाले ड्रोन्स नहीं आएंगे। आइए दोस्तों समझते हैं ज़रा कि कैसे और क्यों बैन किए गए फॉरेन ड्रोन्स। देखिए दोस्तों, द टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन, इसमें लिखा है बूस्ट टू मेक इन इंडिया, गवर्नमेंट बैन्स इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन ड्रोन्स फ्रॉम टुडे। मतलब साफ है दोस्तों कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए और हम लोग चाइना के सामान पर ज़्यादा आधारित ना हो, इसलिए ऐसा किया गया है। आपको बता दूं दोस्तों, ये जो ड्रोन बैन किए गए हैं, ये फिल्म मेकिंग और डिलीवरी या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए जो विदेशी ड्रोन इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें बैन किया गया है। और साथ ही दोस्तों, डिफेंस एंड सिक्योरिटी को एक्सेप्शंस दिया जाएगा। अगर सरकार को डिफेंस या सिक्योरिटी पर्पस से इजराइल या यूएसए जैसे देशों से ड्रोन खरीदने की जरूरत हो तो वहां सरकार को छूट दी गई है। आइए जानते हैं इंडिया अपने ही देश में ड्रोन इंडस्ट्री को मेक इन इंडिया के तहत कैसे बढ़ावा देगा और चाइना को कैसे होगा भारी नुकसान। देखिए दोस्तों, समझते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से ड्रोन बैन किए हैं और सरकार के रूल रेगुलेशन आखिर है क्या। आइए समझते हैं सरकार की गाइडलाइन को। कोई भी ड्रोन जो पूरी तरह से विदेश में तैयार होकर आते हैं उन पर बैन लगाया गया है, और साथ ही में कम्प्लीटली नॉकडाउन CKD एंड सेमी नॉकडाउन SKD इस तरीके के ड्रोन अभी फिलहाल के लिए बैन किए गए हैं। आइए जानते हैं एक्सेप्शंस की गाइडलाइन को। सरकार द्वारा एक्सेप्शंस में गाइडलाइन बनाई गई है कि मान लीजिए कि कोई कंपनी है इंडिया में जो चाहती है कि विदेशी किसी ड्रोन पे स्टडी की जाए, या फिर कोई सरकारी मिनिस्ट्री है जिसे किसी कमर्शियल पर्पस के लिए इन ड्रोन्स की जरूरत पड़े, या फिर आपको किसी खास काम के लिए विदेशी ड्रोन्स चाहिए, तो आप सरकार से परमिशन के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। आपकी जानकारी को देखते हुए अगर सरकार चाहे तो परमिशन अलाउ भी कर सकती है। दोस्तों, इतनी सख्त गाइडलाइन इसलिए बनाई गई है क्योंकि 1985 से लेकर 2014 तक इंडिया के लोगों ने ड्रोन्स को इंपोर्ट करने में बिलियंस ऑफ डॉलर के रिकॉर्ड को भी पार किया है। साधारण भाषा में कहें तो 1985 से 2014 तक इंडिया ड्रोन्स इंपोर्ट के मामलों में नंबर 1 पर था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, समय के साथ ड्रोन्स का उपयोग भी काफ़ी बढ़ गया है, फिर चाहे वो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए हो या किसी काफ़ी बड़े एरिया पर नज़र रखने के लिए हो। मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा एरिया जहाँ कुछ कहीं जगह लॉजिस्टिक पड़े हैं और कहीं कितना स्पेस खाली पड़ा है, तो वहाँ ये ड्रोन्स हमारे काफ़ी काम आते हैं और हमारे काम को काफ़ी आसान कर देते हैं, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है। या फिर कहीं कोई कुदरती आपदा की निगरानी करनी हो जहां लोग नहीं पहुंच सकते, तो ऐसे में ड्रोन्स के द्वारा निगरानी भी की जा सकती है और समय रहते मदद भी पहुंचाई जा सकती है। हाल ही में कुछ जगहों पर वैक्सीन पहुंचाने का काम भी इन ड्रोन्स के द्वारा किया गया है। इसी को देखते हुए इंडिया में ड्रोन्स की डिमांड दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। आइए जानते हैं इससे चाइना को कैसे होगा नुकसान और ये कदम हमारे लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, चाइना की एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी है DJI की फुल फॉर्म है दोस्तों डाजियांग इनोवेशन। अगर आप लोग भी ड्रोन या ड्रोन से जुड़े कंपोनेंट का इस्तेमाल करते होंगे तो आप लोगों ने इस कंपनी के बारे में अवश्य सुना ही होगा। इस कंपनी पर US द्वारा पहले ही सैंक्शन लगाया हुआ है। यह कंपनी दुनिया की मार्केट पहले ही कैप्चर कर चुकी है और धीरे धीरे हमारे देश की मार्केट भी कैप्चर कर रही थी। दुनिया की लगभग 70% जो कंज्यूमर ड्रोन की मार्केट है वह इस कंपनी ने पहले ही कब्जा किया हुआ है। और साथ ही साथ यह कंपनी ना केवल कंज्यूमर ड्रोन बल्कि मिलिट्री व पुलिस के इस्तेमाल में आने वाले हाईटेक ड्रोन भी बनाती है। साथ ही इंडिया को इससे यह खतरा भी था कि कहीं हमारा देश इस चाइनीज कंपनी पर निर्भर ना हो जाए। इसी के चलते फॉरेन ड्रोन इंपोर्ट को बैन करने का फैसला लिया गया, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारी मार्केट पे चाइना जैसे देश की कंपनी का कब्जा हो। सरकार द्वारा अनुमान यह लगाया गया कि क्योंकि ड्रोन का यूज़ दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और साथ ही चाइना से हमारा ट्रेड भी बढ़ता जा रहा है, जिसे नियंत्रण में करने के लिए यह विशेष कदम उठाए गए। और साथ ही साथ अगले कुछ सालों में इंडिया की ड्रोन मार्केट भी बिलियंस ऑफ डॉलर के ड्रोन्स को अपने देश और विदेशों में बेच पाएगी, और इसके चलते लाखों युवाओं को भी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। दोस्तों, सरकार द्वारा ड्रोन्स बनाने वाली कंपनियों के लिए PLI स्कीम भी लॉन्च की गई है। PLI मतलब प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। सरकार द्वारा विदेशी ड्रोन बनाने वाली कंपनियों से कहा कि आप ड्रोन्स का उत्पादन मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में किया जाए, उसके बदले सरकार आपको इंसेंटिव प्रोवाइड कराएगी। इंसेंटिव जो है वह प्रोडक्शन पे दिया जाता है दोस्तों। साथ ही दोस्तों, GST में भी कुछ छूट देने के लिए कहा गया है। देखिए दोस्तों, इसका फ़ायदा क्या होगा। हमारे देश में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम क्रिएट होगा और विदेशी कंपनियां जो कि PLI स्कीम से अट्रैक्टेड होकर इंडिया में ड्रोन निर्माण के लिए आएगी, तो वह कंपनी अपने साथ कुछ और छोटे और बड़े स्टार्टअप भी लाएगी। साथ ही हमें ड्रोन और उससे जुड़े कंपोनेंट के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज भी मिलेगी, जिससे हम आगे चलकर खुद की ड्रोन फैक्ट्रीज का निर्माण भी कर पाएंगे।
दोस्तों यह बिल्कुल सही समय पर लिया गया निर्णय है, जिससे हमारा चाइना के साथ बढ़ता हुआ ट्रेड व चाइना के साथ बढ़ती हुई डिपेंडेंसी भी कम होगी। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको समझ आई होगी। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।